और आइए अब बात करते हैं डीयू के सियासी दंगल की। छात्रों के मार्च में गुरमेहर कौर शामिल नहीं होंगी। गुरमेहर कौर ने ट्वीट कर ये बात लोगों को बताई है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। उन्हें जो कहना था वो कह चुकी हैं। लेफ्ट छात्र संगठनों का आज डीयू में मार्च है और बता दें गुरमेहर कौर ने साफ किया है कि वो मार्च में शामिल नहीं होना चाहती। उनका जो मत था वो मत देश को बता चुकी हैं, लोगों को बता चुकी हैं और वो मार्च में शामिल नहीं होना चाहती और वो कुछ दिन अकेला रहना चाहती हैं। उन्होंने ये भी लिखा है। बता दें आपको कि लेफ्ट छात्र संगठनों ने आज डीयू में मार्च निकाला है और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। डीयू के आसपास कई सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पुलिस के जवान लगाए गए हैं और इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है कि गुरमेहर कौर, जिनके बयान पर काफ़ी विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है, वो आज मार्च में शामिल नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने इस मार्च में लोगों से अपील की है कि वो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो खुद इस मार्च में नहीं शामिल होंगी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। लेफ्ट छात्र संगठनों के मार्च और डीयू में बढ़ाई गई सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। बीते बुधवार आयसा और एबीवीपी के छात्रों के बीच जो हिंसक झड़पें रामजस कॉलेज में हुई थी, उसके बाद तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। आज लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी छात्रों ने एक मार्च निकालने का प्लान बनाया है, जिसमें तमाम वामपंथी छात्र जो हैं यहाँ से मार्च यानी कि खालसा कॉलेज से मार्च निकाल करके आर्ट फैकल्टी तक जाएंगे और आर्ट फैकल्टी में वहाँ तक तमाम जगहों पर जा करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। माना यह जा रहा है कि एबीवीपी के भी लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आएंगे, जिस तरह से आयसा के जो और तमाम एसएफआई के संगठन के लोग यहां पर आकर के प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर के तनाव काफ़ी गंभीर है। यहां पे आप देख सकते हैं खालसा कॉलेज के सामने काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। बैरिकेडिंग का पूरा इंतजाम किया गया है और काफ़ी ज़्यादा पुलिस पूरे विश्वविद्यालय को एक तरह से छावनी में तब्दील किया जा चुका है। जो जिस तरह से तनाव दोनों के बीच बढ़ा हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जिस तरह से कहा था कि वो उन लोगों के साथ हमेशा हैं जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, ऐसे तमाम जो ट्वीट पे आए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि उस तरह के ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, इस पर भी सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से छात्राओं की यहाँ पे और छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर के समस्याएं खड़ी हुई हैं, पूरे विश्वविद्यालय में इस तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई है। 12:30 बजे के करीब यहाँ से मार्च निकाला जाएगा और अलग अलग कॉलेजेस तक ये मार्च जाएगा। इसमें करीब 1000 तक आयसा एसएफआई के जो कार्यकर्ता है, वामपंथी विचारधारा के जो कार्यकर्ता और स्टूडेंट छात्र संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन तनाव की स्थिति चूंकि इसलिए बनी हुई है क्योंकि एबीवीपी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह का मार्च निकलेगा तो वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे में सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए यहाँ पे तमाम फोर्सेस जो है वो तैनात की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एबीवीपी और आयसा के बीच शुरू हुई इस तनातनी के बीच एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आया जो आज कम से कम आयसा और दूसरी लेफ्ट विंग यूनियन के लिए एक मूवमेंट का फेस बन चुका है। ये चेहरा है गुरमेहर कौर का। करगिल के शहीद की इस बेटी ने न सिर्फ एबीवीपी पर सवाल उठाए बल्कि ये ऐलान भी किया कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं देता। ये है गुरमेहर कौर की वो फेसबुक पोस्ट जिसने गुरमेहर को आज एक ऐसा चेहरा बना दिया जो नफरत और हिंसा का विरोध करती है। शहीद की इस बेटी की आवाज सुनने से पहले देखिए उसके ये खामोश लेकिन मजबूत ऐलान। मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा। आज मुझे बिना नफरत के जीना आ गया है। आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं अपने पिता की तरह एक सिपाही हूँ। मैं शांति के लिए लड़ रही हूँ। गुरमेहर कौर के ये अल्फाज एक कैंपेन बने तो गुरमेहर के बयानों ने सीधे सीधे एबीवीपी और उनकी राष्ट्रीयता की आवाज को ललकारा। रामजस में एबीवीपी और लेफ्ट विंग यूनियन के टकराव को लेकर गुरमेहर कौर ने साफ तौर पर कहा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का हक किसी को नहीं है। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. गुरमेहर कौर ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब उन्होंने
यूं एबीवीपी के रुख के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उन्हें रेप कर देने की धमकियां भी मिली। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। पर अगर आप एक इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन, को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर कर लो। गुरमेहर के इस आरोप के बाद दिल्ली महिला आयोग ने गुरमेहर को मिलने के लिए बुलाया तो साथ ही दिल्ली पुलिस से गुरमेहर को सुरक्षा भी दी है। तो ये जितने भी लड़के हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दिया और कहा कि सेना जैसी संस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। ऐसा बात नहीं करना चाहिए जिससे भारत के लोगों का और भारत के सेनाओं का मनोबल गिरे। ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अभिव्यक्ति का आजादी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे। वहीं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने गुरमेहर की बातों को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें सहवाग ने कहा कि गुरमेहर के पैमाने से माना जाए तो ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने नहीं बल्कि ट्रिपल सेंचुरी उनके बल्ले से निकली थी। हर हिंदुस्तानी को अपनी आवाज उठाने और अपनी बात कहने का हक है। इसी अधिकार का इस्तेमाल गुरमेहर ने भी किया, लेकिन गुरमेहर की बातें एक और बहस का सबब बन गईं। दिल्ली से गौरव अरोड़ा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन।